हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल एमडी स्टडी प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम बाल विकास के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो वह क्या कहलाती है। तो ऑप्शन है सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या फिर अवधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सीखने का पठार। जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, कोई विकास नहीं होता तो वह सीखने का पठार कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। ऑप्शन है मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, वास्तविक आयु गुणे मानसिक आयु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अगला क्वेश्चन है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ऑप्शन है कोहलर ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक या फिर गेस्टाल्ट ने। तो यहाँ पर सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक जो है एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली के ऊपर किया था। अगला क्वेश्चन है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। ऑप्शन है 22, दूसरा है 23, तीसरा है 24 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े 23 जोड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 23 जोड़े। और मानव कोश में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं और जोड़े 23 होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ऑप्शन है हल ने, दूसरा है थॉर्नडाइक ने, तीसरा है हेनरी ने और चौथा है स्किनर ने। तो यहाँ पर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्किनर द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो ऑप्शन है अभिप्रेरणा के सिद्धांत, दूसरा है विकास का सिद्धांत, तीसरा है व्यक्तित्व का सिद्धांत और चौथा है अधिगम का सिद्धांत। तो कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। और कोहलर अपना प्रयोग चिंपैंजी नामक बंदर पर किया था। इन्होंने अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। तो ऑप्शन है कैटल, दूसरा है थॉर्नडाइक, तीसरा है बर्नन, चौथा है स्किनर। तो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक हैं कैटल। इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलना प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। ऑप्शन है समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता और चौथा है समस्या समाधान। तो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मकता के सुधार हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि से, दूसरा है संवेगात्मक बुद्धि से, तीसरा आध्यात्मिक बुद्धि से, चौथा है सामान्य बुद्धि से। तो गोलमैन जो है संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से शेष से भिन्न है। तो देखते हैं कौन शेष से भिन्न है। ऑप्शन है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत और चौथा है सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3
ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। यह सिद्धांत जो है अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत से संबंधित है और इसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हल द्वारा वर्ष 1943 में दिया गया था। और ऑप्शन नंबर 1 अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, यह जो है अधिगम से संबंधित है। और समान अवयवों का सिद्धांत, ये भी अधिगम से संबंधित है। और सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये भी अधिगम से संबंधित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। ऑप्शन है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है अनुप्रयोग, चौथा है विश्लेषण। तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का स्तर 6 स्तर है, जो कि ब्लूम द्वारा दिया गया है। पहला स्तर है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है अनुप्रयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण और छठा है मूल्यांकन। यह 6 स्तर ब्लूम द्वारा दिया गया है, जो कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का स्तर है। और सबसे छोटा स्तर, सबसे न्यूनतम स्तर ज्ञान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। तो इसमें बताना है कि यह किसका उदाहरण है। ऑप्शन है क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऑप्शन 2 है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, तीसरा है द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का और चौथा है कोई भी अधिगम अंतरण का। तो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। इसमें बताया गया है बालक जो कि साइकिल चलाना जानता है और मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो इसमें इससे उच्च स्तर का ज्ञान उसे मिल रहा है। जब उच्च स्तर का ज्ञान प्राप्त करता है बालक, जैसे साइकिल चलाना जानता है और उससे रिलेटेड उससे उच्च स्तर का ज्ञान उसे प्राप्त हो रहा है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो ये उससे उच्च स्तर का ज्ञान उसे मिल रहा है, तो यह ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अधिगम का पठार का कारण नहीं है। तो ऑप्शन है प्रेरणा की सीमा, दूसरा है विद्यालय का असहयोग, तीसरा है शारीरिक सीमा, चौथा है ज्ञान की सीमा। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय का असहयोग। विद्यालय का असहयोग जो है वह अधिगम बनने का कारण नहीं है, और बाकी ये प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा, ये सब अधिगम बनने के कारण हो सकते हैं, लेकिन विद्यालय का असहयोग से कोई अधिगम नहीं बनता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन है गेट्स व अन्य के द्वारा, दूसरा है मॉर्गन व गिलीलैंड के द्वारा, तीसरा है स्किनर के द्वारा, चौथा क्रॉनबेक के द्वारा। तो यह परिभाषा गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। तो ऑप्शन है व्यक्तित्व का, दूसरा है पढ़ने की दक्षता का, तीसरा है बुद्धि का, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस पर स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है बुद्धि का। ये ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। तो ऑप्शन है फ्रायड ने, दूसरा है जुंग ने, तीसरा है मन ने, चौथा है आल्पोर्ट ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जुंग ने। जुंग ने व्यक्तित्व को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया है। पहला अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी और तीसरा उभयमुखी। 3 प्रकार से वर्गीकरण इसका किया है। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ऑप्शन है आर्थिक तत्व,
दूसरा है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, तीसरा है शारीरिक तत्व, चौथा है वंशानुगत तत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। बच्चे समाज में रहकर को विकास को प्राप्त करते हैं। विकास जो है सामाजिक विकास उसको प्रभावित करता है। सामाजिक विकास बच्चे के लिए पहला परिवार होता है, दूसरा वह समाज में रहकर सीखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो पहला है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, दूसरा है अनियमित विकास का नियम, तीसरा है द्रुतगामी का नियम, चौथा है कल्पना और संवेगात्मक विकास का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द्रुतगामी का नियम। शारीरिक विकास एक सतत विकास है जो कभी मंद तो कभी द्रुत यानी तेज गति से होता रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, दूसरा है निरंतर विकास का सिद्धांत, तीसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत, चौथा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। यह विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। बाकी ऑप्शन नंबर 2 निरंतर विकास का सिद्धांत, यह विकास से संबंधित है। तीसरा परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये भी विकास से संबंधित है। और चौथा समान प्रतिमान का संबंध, यह भी विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? ऑप्शन है गैसेल ने, दूसरा है हर्लॉक ने, तीसरा है मेरेडिथ ने, चौथा है डगलस और होलैंड ने। तो यह सिद्धांत गैसेल के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है ड्रेवल ने, दूसरा है मैकडूगल ने, तीसरा है थॉर्नडाइक ने, चौथा है वुडवर्थ ने। तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मैकडूगल ने। और मूल प्रवृत्ति शब्द जो है पहली बार विलियम जेम्स द्वारा दिया गया था और इन्होंने इसका वर्गीकृत किया है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन है डम्बिल का है, दूसरा है रास का, तीसरा है मन का और चौथा है मैकडूगल का। तो यह कथन डम्बिल के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियम में शामिल नहीं है? ऑप्शन है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है बहुअनुक्रिया का नियम, चौथा है प्रभाव का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बहुअनुक्रिया का नियम। यह नियम जो है मुख्य नियम में शामिल नहीं है। थॉर्नडाइक द्वारा 3 मुख्य नियम दिया गया था, जो कि है पहला तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। यह 3 मुख्य नियम है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि यह थॉर्नडाइक के गौड़ नियम में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। डॉक्टर जलोटा ने 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रतिपादित किया था।
अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने, दूसरा है स्पीयरमैन ने, तीसरा है बर्नन ने, चौथा है स्टर्न ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। और थॉर्नडाइक द्वारा बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, जो कि थॉर्नडाइक ने दिया है। दूसरा है सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, BF स्किनर ने। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव द्वारा, और सीखने का समग्र सिद्धांत हल द्वारा। इसमें बताना है कि कौन सा युग्म, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह सही युग्म नहीं है, क्योंकि सीखने का समग्र सिद्धांत कोहलर द्वारा दिया गया है और हल द्वारा प्रबलन का सिद्धांत दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? ऑप्शन है क्रो एंड क्रो का, दूसरा है गाल्टन, तीसरा है रास, चौथा है वुडवर्थ। तो सुजनन शास्त्र के पिता माने जाते हैं गाल्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गाल्टन। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? पहला है क्रेसमस, दूसरा है यूंग, तीसरा है कैनन और चौथा है स्प्रेंजर। तो यहाँ पर व्यक्तियों के आधार पर व्यक्तित्व के ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा क्रेसमर द्वारा। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की है? ऑप्शन है क्रेसमर, दूसरा है यूंग, तीसरा है कैनन, चौथा है स्प्रेंजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं क्रेसमर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है कोल एवं ब्रोस का, दूसरा है ड्रेवहल का, तीसरा है डिहान का, चौथा है क्रो एंड क्रो का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्रो एंड क्रो का। यह कथन क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है पूर्व किशोरावस्था, चौथा है मध्य किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मध्य किशोरावस्था। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति किशोरावस्था में, बालकों के किशोरावस्था में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।